योगी जी, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ में बुलडोजर चला के दिखा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। एक देश दो कानून, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? ये बात मैं ही नहीं सिर्फ बल्कि बहुत लोगों की ज़ुबान पर है आज। किस तरह से आप देख रहे हैं कि देश में हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले, चाहे वो नूपुर शर्मा हो, चाहे वो हरामगिरी महाराज हो, चाहे नितेश राणे हो, चाहे यती नरसिंहानंद झंड हो, ये लोग खुलेआम आज़ाद घूम रहा है। और वहीं अगर मुसलमान सिर्फ एक आह भी कर देता है तो उसकी गिरफ्तारी हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब। हमारे देश के ना किसी नेता को गाली दिए, ना किसी धर्म के खिलाफ बोले, ना किसी के देवी देवता को गाली दिए, फिर भी एक बेगुनाह को जेल में सराया जा रहा है। और तो और दोस्तों, गुस्ताख रसूल यती नरसिंहानंद के खिलाफ जो मुस्लिम नौजवान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो आशिक रसूल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को सलाखों के अंदर डाल दिया योगी सरकार ने। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई इस यती नरसिंहानंद को गिरफ्तारी करने के लिए, जो हमारे नबी की शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी किए। लोगों को एक झूठा लॉलीपॉप पकड़ा दिया कि उसको हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तारी कर ली गई है उनकी। ना उनका कोई वीडियो सामने आया, ना उनका कोई फुटेज सामने आया, ना ही क्या धारा उन पर लगाई गई, कौन सा जेल में डाल दिया गया, कुछ भी नहीं। फिर भी लोग संतुष्ट हो गए कि हाँ, उसकी गिरफ्तारी हो गई और ये खबरें काफ़ी चलने लगा। तब तक दोस्तों बहुत देर हो चुकी है। उसके बाद एक खबर वायरल हो रही है जिसमें डीएसपी साहब कह रहे हैं कि यती नरसिंहानंद का कोई अता पता नहीं है, हम तो उसे गिरफ्तार ही नहीं किए हैं। सोचिए दोस्तों, कितनी दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है। वहीं पर दूसरी तरफ सीता जी के बारे एक शिक्षक का विवादित बयान आता है, विवादित टिप्पणी आता है और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस स्कूल के जो हेडमास्टर होते हैं उन्होंने खुद एफआईआर दर्ज कराई अपने स्कूल के टीचर के खिलाफ और उसकी गिरफ्तारी हो गई। बताइए, तो एक देश दो कानून है कि नहीं है? मुसलमानों के लिए अलग कानून है और इन सारे नफरती चिंटुओं के लिए अलग कानून है। और योगी आदित्यनाथ का एक बयान भी आया था जिसमें उन्होंने कहा था, कोई भी किसी जाति धर्म, किसी के देवी देवता के खिलाफ अगर बोलेगा तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी। लेकिन सज़ा कहाँ मिल रहा है? सज़ा तो मुसलमानों को मिल रहा है, या उनके देवी देवताओं के खिलाफ जो बोल रहा है उनको सज़ा मिल रहा है। यहाँ पर मुसलमानों की भावनाओं को इतना आहत किया गया, ठेस पहुँचाया गया यती नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा, रामगिरी महाराज द्वारा, नूपुर शर्मा द्वारा, लेकिन उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अब देखिए किस तरह से यती नरसिंहानंद को बचाया जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि उसका कोई अता पता नहीं है, जबकि पुलिस उसको प्रोटेक्शन दिया था, संरक्षण दिया था उसको, और आज वो पुलिस खुद कह रही है कि उसका कोई अता पता नहीं है। तो सोचिए किस तरह से बचाया जा रहा है। मतलब हमारे इस्लाम के खिलाफ, हमारे पैगंबर के खिलाफ बोलने के लिए, जहर उगलने के लिए खुलेआम छूट दे रखी है इन नफरती चिंटुओं को। तो आप सोचिए उसके सर पे किसका हाथ है, कौन बचा रहा है? जो भी बचा रहा है वो इस देश की कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, इस हमारे देश की जो संविधान है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। जो भी उसको बचा रहा है, आप सबको पता है कौन उसको बचा सकता है उत्तर प्रदेश में। अब तो और भी बहुत सारे लोग आएंगे और हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चले जाएंगे, क्योंकि वो खुद देख रहे हैं कि यती नरसिंहानंद ने इतनी बड़ी गुस्ताखी की, पूरे देश में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, लोग सड़कों पर उतर आए, फिर भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो मेरी भी गिरफ्तारी नहीं होगी, और इस तरह से बहुत सारे नफरती चिंटू आएंगे, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करके चले जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए क्या हो रहा है ये देश में, कि मुसलमानों के भावनाओं को आप ठेस पहुंचा सकते हैं, लेकिन दूसरे के जाति धर्म को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दें तो गिरफ्तारी हो जाएगी, बुलडोजर चल जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पैगंबर के शान में आए दिन गुस्ताखियाँ हो रही है, किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सोचिए सीता जी के बारे में उस टीचर ने टिप्पणी किया, उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन यहाँ पर मुसलमानों के पैगंबर के खिलाफ, बल्कि पैगंबर सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, उसके ऊपर टिप्पणी की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई और उसे बचाया जा रहा है। कौन बचा रहा है ये तो वक्त बताएगा, ये तो पता चल ही जाएगा बाद में। लेकिन फिलहाल आप सोच सकते हैं कि कितनी दुख की बात है, कितनी अफसोस की बात है कि मुसलमानों को किस तरह से मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया और देखने के लिए।